छत्रपाल सिंह रावत, ग्राम पंचायत देवरी कला, जनपद पंचायत भितरवा, जिला ग्वालियर। सर हमारे यहाँ ग्राम पंचायत देवरी कला में सरपंच संतोष कुमार, सचिव रोजगार सहायक और इंजीनियर सब इंजीनियर ने मिल करके 2014 से लेके 20 और 21 के मध्य जितने भी विकास कार्यों के लिए पैसा आया था सरकार से, राज्य शासन से और केंद्र शासन से, वो सारे पैसे का दुरुपयोग करके अपने निजी उपयोग में ले लिया। जनता के हितारत के लिए जो पैसा लगाना थी वो अपने हितारत में ले लिया, पूरा पैसा गबन कर लिया। फिर मैंने शिकायत की सर, तो मैंने इनसे रिकॉर्ड मांगा तो 12,004 पेज दर्शाए इन्होंने। आईटी लगाई मैंने, मेरे को इनने पंचायत ने बताई, नहीं जनपद पंचायत ने, और सरपंच वो सचिव ने कही कि आपने जो जानकारी मांगी आईटी में, आपने जो आईटी में जानकारी ले रहे हैं उसमें 12,004 पेज हैं और 2 रुपये पर पेज के हिसाब से पैसा जमा करिए आप, तब आपको कागज दिए जाएंगे। मैंने सर अपनी निजी जेब से 12,004 पैसे 8 रुपये जमा कर दिए, 24,008 रुपये। उसके बावजूद भी फिर मेरे को कोई कागज नहीं दिया इनने, आज तक रिकॉर्ड नहीं उपलब्ध कराया। और सर फिर मैं यहाँ से राज्य आयोग के लिए गया अपील लेकर के, तो वहाँ पे इन्हें राज्य आयोग ने अपने यहाँ कार्यालय में सुनवाई करी मेरी, और इन पर जरीमाने लगे 25,000 के, और इनको आदेशित किया कि 1 महीने के अंदर 12,004 पेज का रिकॉर्ड अपीलार्थी को प्लस इनसे जो कॉस्ट लगाई है वो वापस करिए, और 1 महीने बाद राज्य सूचना आयोग को अवगत कराइए कि आपने ये काम कर दिया मेरे आदेश के पालन में कि नहीं। तो सर इन्होंने 1 महीने बाद झूठा वहाँ आवेदन वो दिया जवाब राज्य सूचना आयोग को कि हमने अपीलार्थी को श्रीमान के आदेश के पालन में रिकॉर्ड दे दिया और 12,004 पेज का, और प्लस उनके द्वारा जो पैसा जमा कराया था वो भी वापस कर दिया। वहाँ से फाइनल आदेश करके राज्य आयोग ने मेरे को दिया डाक द्वारा। मैंने देखा तो मैंने कहा मेरे को तो न रिकॉर्ड मिला न पैसा मिला। मेरे अकाउंट की बात कर रहे हैं तो मैंने बैंक से उसका स्टेटमेंट निकाल के दिया, और उनने जवाब 14/7 में दिया, तो मैंने 2 महीने पहले और 2 महीने बाद तक का स्टेटमेंट 5 महीने का लगा करके राज्य सूचना आयोग को दिया। वहाँ वो मेरा आवेदन अपील के रूप में दर्ज हो गया। और सर मैं गुजारिश करते करते कलेक्टर साहब को, जिला पंचायत सीईओ को, जनपद सीईओ को, यहाँ तक मुख्यमंत्री को, पंचायत मंत्री को, केंद्रीय मंत्री नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य जी को, नरेंद्र तोमर जी को, प्रधानमंत्री जी को कई बार शिकायतें दे चुका हूँ। सर मेरे पास पूरी रिसीव रखी हैं, डाक द्वारा मैंने भेजी बाई पोस्ट, उसकी रसीदें रखी हैं मेरे पास, और करीबन 2 साल हो गए सर मेरे को फिरते फिरते कोई सुनवाई नहीं हो रही। सीओ मात्र इसी चीज़ पर डटा हुआ है, कहीं कोई विधायक फ़ोन कर देता है उनके पक्ष में, कहीं कोई सांसद फ़ोन कर देता है, तो अब फैसले को दावे हुए रखा है, फैसला नहीं कर रहा, ना तो उनके खिलाफ वसूली के आदेश कर रहा, ना उनके खिलाफ FIR के आदेश कर रहा। कौन है सीईओ? अभी सीईओ विवेक कुमार जी हैं। पहले कौन था? पहले आशीष तिवारी जी थे, जबकि आशीष तिवारी जी के टाइम का है ये मामला। तो उन्होंने मुझसे ये कहा था, आशीष तिवारी जी ने, ये वादा कर रहा हूँ मैं सीईओ जिला पंचायत, आप 2 काम फर्जी बता दो, मैं सारी पंचायत के सेक्रेटरी और सचिव को दोनों को निपटा दूंगा, रोजगार सहायक और सेक्रेटरी दोनों को पद से रिजाइन दे दूंगा सालों का। तो मैंने एक काम 2 काम नहीं साहब, मैंने कहा 42 काम फर्जी बता दे, और पूरी, और जहाँ तक जनसवाल अभी तो 1-1.5 करोड़ का ही मामला है। अगर ये मुझे पंचायत का रिकॉर्ड 12,004 पेज का आज भी दिलवा दे प्रशासन, कलेक्टर महोदय दिलवा दें, चाहे तो जिला पंचायत को दिलवा दे, तो इस गबन को मैं करीबन 3 और 4 करोड़ पे पहुंचवा दूंगा। मुझे पता है कि इन्हें क्या किया है, इसलिए ये मुझे रिकॉर्ड नहीं दे रहे, कि नहीं तो अंदर की सारी व्यवस्था खराब होगी, पूरी उजागर होगी। तो में इसीलिए ये भी सहयोग कर रहे हैं कलेक्टर महोदय, जिला पंचायत सीईओ महोदय, क्योंकि इनकी भी सब मुझे ऐसी 60 गांठ जासूसी लग रही है कि अगर कहीं ये फंडा खुले गया तो हम तक की कुर्सी की बदनामी होगी। और सर ये मेल मिलाप करके साहब पूरे लड़ल्लेबाजी कर रहे हैं जनता के सब गबन कर लिए। धोखेबाजी जनता के साथ इतनी हो रही है सर कि अब मैं कुछ कह नहीं पा रहा, जीना आराम हो रहा है जनता का। प्रशासन इतना हरकत पे है, शासन और प्रशासन, अरे कि कोई सुनने वाला नहीं है। आए कहीं मैं यहाँ मर जाऊँ तो मेरी डेड बॉडी को प्रशासन जी नहीं है कि कोई किसी प्रकार की कोई कार्रवाई कर दे कि ये अच्छा हुआ, और अच्छा हुआ, ये परेशान कर रहा था, हमारी शिकायत कर रहा था। और कई बार मुझे धमकी भी देते, ये सरपंच, रोजगार सहायक, सचिव, तीनों ने ये कहा है कि तेरे को एक बनेरी गांव में एक सरपंच की हत्या की थी, किसी कोई अमुक व्यक्तियों ने, लापता
बात है जी। तो मुझे एक बार धमकी दे रहे थे, बोले तेरी डेड बॉडी का पता नहीं चलने देंगे, ऐसे सरपंच बने रही कि बॉडी का नहीं पता चला, ऐसे कहीं नाली में डरा रहेगा। तो मैंने कहा अगर एक माँ एक बार जन्म देती है, एक बार मरता है आदमी। मैं पर स्वार्थ में, जनता के स्वार्थ में अगर मेरी जान चली जाए तो मुझे उसकी भी परवाह नहीं। आप तो मार देना, मुझे कब मारोगे? आप नहीं मारोगे, आप किसी से मरवा देना, परंतु मैं तुम्हारे खिलाफ आवाज़ उठाने से नहीं चूकूंगा। और मैंने ये ठान लिया है बाबूजी अपने दिल में कि जब तक मेरे शरीर में सांस रहेगी, जब तक मैं जनता के हितार्थ के लिए और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बिल्कुल अड़ग रहूँगा, बोलूँगा, चाहे कोई मेरी जान भी ले ले। ऐसा मैं प्रशासन से और न्यायपालिका से यही आग्रह करता हूँ कि अगर आखिरकार पीड़ित को न्याय तो मिलना चाहिए, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कुछ कार्रवाई तो हो। साबित ही कहो अमीरो।